रंगमंच का रंग और कहानी से भरी दास्तां। रंगे दास्तां के इस दूसरे सत्र में स्वतंत्र थिएटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भारत का पहला वर्चुअल लाइव थिएटर प्ले फेस्टिवल आपके प्यार और सहयोग से ही यहाँ तक पहुँच पाया है। रंगे दास्तां के इस दूसरे सत्र में आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक अनोखी कहानी, एक असहाय ज्योति की कहानी जो बन गई है आज भारत का अभिमान। बिहार की बेटी, हमारे भारत की बेटी, द बाइसिकल गर्ल। Good evening, ladies and gentlemen. Moving on to other stories from the event. In the times of global pandemic, India has seen the emergence of one of our own daughters being recognized and acclaimed internationally as the Bicycle Girl of India. Yes, I'm talking about none other than Jyoti Kumari, a 15-year-old daughter of a migrant worker who had the grit and courage to show and inspire the entire world with a feat of endurance and love. How? We're getting live updates from our colleagues in Bihar right now. Stay tuned to know more. रोल कर दिए सर। रोल कर दियो। नमस्कार, आज हमारे साथ है बिहार की बेटी ज्योति, जिसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं ज्योति के पास। ज्योति, इधर आओ, थाली रखकर। कैमरे में उम्र बताओ। 15 साल। हाँ, थोड़ा और जाए, पूरे कैमरे में देखकर बताओ क्या उम्र है तुम्हारी। हाँ, 15 साल। 15 साल की मासूम उम्र में, अरे पंखा बंद करो। हाँ, 15 साल की मासूम उम्र में ज्योति ने 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। दरभंगा से पहुंची और निकली थी गुड़गांव से। हाँ, तो चलिए ज्योति के साथ फिर से एक और सवाल पूछते हैं। हाँ, तो ज्योति बताइए, ये सबकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो हम बहुत गरीब है ना, तो हमारे पापा गुड़गांव में ऑटो चलाते थे। अच्छा, तो चलिए चलते हैं मोहन जी के पास। मोहन जी, देखिए आपसे जैसा सब पूछेंगे बस बताइएगा, लोग देखेंगे, नाम होगा, समझे? हाँ, तो आप बताइए कि आपकी बेटी का साहस देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस का तो हमें तो बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है। उसकी माँ को, गांव को, परिवार को बहुत ही गर्व हो रहा है। हाँ। ज्योति, आप इधर आइए। आप हमें बताइए कि अरे आप लोग आवाज जरा कम करें। क्या कर रहे हैं? 10 मिनट यहाँ इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, तो ज्योति, रात में आप कहीं रुकती नहीं थी? नहीं, तो रात में थोड़ा अंधेरा होता था तो थोड़ा रुकना पड़ता था। ये सब हम बता चुके हैं। कट कट। देखो बेटा, ये अलग चैनल है, हमारे दर्शकों को बताना पड़ेगा ना, तो संक्षेप में बताना। हाँ, तो बताइए ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम गरीब है ना, तो हमारे पापा गुड़गांव में ऑटो चलाते थे। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरू में आप कहाँ थे? शुरू में तो हम थे गुड़गांव में। ओ बिटुआ, उठी ना है का? तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी।
अब तुम सो रही थी तो का जगाने का मन नहीं किया। पूछ रही थी हम तुम्हारे ख्याल तो रख पाते हैं ना। हम कहे घर पर इतनी मंदी चल रही है, ऊपर से हम लंगड़ा गए। भाई ख्याल रखें तो भी कैसे रखें? देखभाल तो तुम हमरा कर रही हो। सुबह सुबह हमरे पैर पर मालिश कर देती हो। खुदादा रोटी खाती हो, हमरे थाली में पूरा डाल देती हो। स्कूल भी हमारे कारण छोड़ कर आई हो। हम थोड़ा और पढ़े लिखे होते ना बिटुआ, और ये बहुत कुछ करते रहे, बहुत कुछ करते। मैं बाप कर दे रहे। हम आपसे कहाँ कुछ मांगते हैं पापा। हैं? तुम सोए नहीं रही थी का? नहीं, हम सब सुन रहे थे। आपको पता है, हम स्कूल में एक कहानी पढ़े थे। उसमें अकबर चाचा ने बिरबल भैया से कहा था कि हमें कुछ ऐसा बताओ कि अगर हम खुश है तो दुखी हो जाए और दुखी है तो खुश हो जाए। तो आपको पता है बिरबल भैया ने क्या कहा? क्या कहा बताओ। बिरबल भैया ने कहा कि ये भी तो समय ही है, बीते ही जाएगा। बिल्कुल ठीक कहे बिरबल भैया। जाओ हाथ मुंह धोकर। अब बिटुआ रोटी बची है ना? थोड़ा सा चूरा है और दाल बा। मोहन, ओ मोहन। जी मालिक। आयो मालिक। मोहन, ओ मोहन, मारा। मोहन मारा। मोहन, ओ मोहन। मालिक 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 कछु दिन दे दियो। ये लॉकडाउन खत्म होते ही हम आपका पेमेंट दे देंगे। तेरे पागड़ा हो गए के? मैं तो थारे पैर के बारे में कुछ सुनाया था। अब सवेरे शाम यहाँ के चक्कर जाग के वजह से तो मारो हूँ। चल पहले ये बता, थारा पैर कैसा है? पैर वो पैर ठीक ठीक है, चल पा रहे हैं। ये बात तो खुश भी हुई। ताने ऐसा क्यों मुंह बना रखा, तारा फूफा मर गया हो? अच्छा एक बात बता, तू पैसे के बारे में कुछ बोलने लग गया था। अब देख, जा महीने की तारीख तो कब की आके निकल गई, ताने पैसे ना दिए। अब देख भाई, हमें भी तो भूख लागे है और भूख मिटाने के लिए चाहिए पैसा। कहीं मालिक पर हमारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, और ये लॉकडाउन भी खत्म होने मैं का नाम ही नहीं। जानो हूँ, सब समझू हूँ, लेकिन तू भी हमारी बात समझ। ये है किराया का मकान, कोई धर्म खड़ा नहीं, ठीक? अब भाई देख, काम मजदूर लोग कमा हो मजदूरी करके, और हम सेठ लोग कमाए हैं वसूली करके। अब ता लोगों ने पैसा कमाना बंद कर दिया, तो क्या हम भी भूखे मर जाएं? हैं? अरे मालिक क्या कह रहे हैं आप? मालिक जैसा काम शुरू होगा हम आपके हाथों में पेमेंट कर देंगे। अपनी पीपड़ी बन के, अपनी पीपड़ी बन के। अब ध्यान से सुन, काम जब शुरू होना होगा होगा, लेकिन तब तक मैं थारे को यहाँ मुफ्त में रहने नहीं दे सकता, ठीक? तुम्हारा जीत जा तो लागे ना, तो प्यार से बोल रहा हूँ आपकी बात, सवेरे तक कमरा खाली हो जाए, ठीक? अरे मालिक घर में बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे मालिक? अरे गाँव जा, अभी तो कहने लगा है तो चलने लगा है, पैदल निकल जा। कैसे भी सब पैदल जा रहे हैं। और एक बात बताऊं, तू यहाँ कोरोना से मरे ना मरे, भुक्का जरूर मर जाएगा। चल चालू हो, कमरा खाली हो जाए। राम राम। अरे मालिक क्या कर रहे हो मालिक? उसको जाने दो पप्पा, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। यहाँ रहेंगे तो भूखले मर जाएंगे। हम गांव चलते हैं। बिटुआ, ओ बिटुआ, गांव जाना संभव होता ना तो हम कमाई के निकले होते ना। हमारे पास रुपया कहाँ है गांव जाए खाते? घर में बचा कुचा कुछ है तो बस ये 500 का नोट। जाए तो कैसा जाए? साइकिल से चलते हैं। का
का बोली तो? हाँ, साइकिल से चलते हैं ना। वो बगल में रहने वाले चचा, वो भी कुछ दिन पहले साइकिल से अपने गांव निकल गए। अरे तू पगला गई है का? हमारा गांव पछवाड़े में बाका की साइकिल उठाए के चल दी, 1000 किलोमीटर दूर है। तो क्या हुआ? अब अगर एक लड़का अखबार बेचकर साइकिल चलाकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय कर सकता है, तो क्या हम गांव तक का सफर नहीं तय कर सकते? बेटुआ, हम दुई लोग हैं, दुई, और गांव 1000 किलोमीटर दूर, और इस हालत में हम पैंडल नहीं मार पाएंगे। तो आपको साइकिल चलाने को कौन कह रहा है? आप आराम से पीछे बैठिए। तो पगला गई है का? तो कह रही है तो हमें बिठा कर गांव तक लेकर जाएगी। पापा, आपको याद है ना, श्रवण कुमार ने भी अपने अंधे माँ बाप की खुशी के लिए उन्हें टोकरी में बिठाकर कंधे में लाद के कोसों दूर निकल पड़ा था। तो क्या हम आपको साइकिल से गांव नहीं ले जा सकते? बेटुआ, हमारी बात सुन, हमारे पास साइकिल नहीं है, समझी? साइकिल नहीं है। अभी तो आपने कहा आपके पैकेट में 500 का नोट है। अरे तो बात समझ का है नहीं रही? अरे देख, तू 15 साल की नाजुक सी बच्ची है, और हम अपाहिज, तू हमें ढो कर ले जाएगी। और हम वहां पहुंचने से पहले ही उड़ जाएंगे, और वहां पहुंच भी गए ना बेटा, हमारे पास कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं है तुम्हें देने के लिए। जायदाद ना सही, पर हमरे अपने तो है वहां। अब यहाँ रहेंगे तो मरे भी ना, कोई कंधा देने वाला नहीं आएगा। वहां रहेंगे तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो खाएंगे। अब चाहे बीमारी से मरे चाहे भूख से, अपने गांव में मरेंगे बस। अरे बेटुआ, तो हमारी बात सुन, ठीक है? अब सुन, अब जाइए सामान समेटिए, हम माँ को फोन करते हैं। ठीक है, करो, देखो क्या करती हो। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। हाथों को लगातार साबुन से धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से रोकें। अगर किसी को खांसी, बुखार। हेलो हेलो माँ, प्रणाम। खुश रहो बिटिया। माँ, हम पापा को लेकर कल गांव आ रहे हैं। आए बबुनी, पर कैसे? सरकार कोनो इंतजाम कइले बा का? नहीं माँ, सरकार ने इंतजाम तो बहुत किया है, पर उससे फायदा किसको हो रहा है नहीं मालूम। हम पापा को साइकिल से गांव लेकर आ रहे हैं बस। लेकिन साइकिल से इतना दूर कैसे आए बे बिटिया? तूने आते वक्त जो चूरा दिया था ना, कोई फांगते फांगते आ जाएंगे। तू चिंता मत कर, हम एक गरीब के घर में जन्मे हैं। पैसे की कमी भले ही हो हमारे पास, हौसले की कोई कमी नहीं है। रखती हूँ माँ, प्रणाम। गरीब की दुविधा देखो, न जेब में फूटी कौड़ी है, न पेट में अन्न का दाना। हाय रे फूटी किस्मत, उन्हें बड़ी दूर है जाना। गांव में माँ है बिलख रही, पिता दर्द से करा है। दर्द भरा है सफर उनका, तकलीफों भरी है राह। अरे बेटुआ, आज के लिए बहुत हुआ, यहीं रुक जाते हैं। पर पापा, अभी अंधेरे होने में थोड़ी देर है, जितना दूर जा सके उतना अच्छा। अरे बेटुआ, पर रुक कर सांस तो ले ले, अरे थक गई होगी। नहीं पापा, हम कह तो रहे हम ठीक है। हमेशा से बोझा ही रहे हैं हम तुम पर। मुसीबत
के वक्त भी तुम हमें ढूंढ रहे, लानत खैर है खुद पर। पापा हम कहाँ आपको कुछ कहते हैं। नहीं बिटुआ, एक काम करो, यही रुक जाओ या फिर देखो वापस भी जा सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई। पापा वापस लौटना ही होता ना, हम काहे निकलते। मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे, बैठ पर। हमारी बात तो पापा हम साथ है ना, बस यही काफी है। तो परेशान नहीं होइए। बच्चों का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना, और हमारा तो सौभाग्य है। हाँ हाँ बस बस, ज्यादा बातें ना बना, बहुत समझते हैं, खूब मास्टर नहीं बनती हो। और आपका हेडमास्टर। हो भैया, ओ भैया, बहुत गजब कारनामा दिखा रहे हो तुम। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? तुमको शर्म आती है कि नहीं? खुद तो बुढ़ा गए हो और अपनी जवान बेटिया से साइकिल चलवा रहे हो, बेहुदा। आप उनकी बात पर ध्यान न दीजिए। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। एक गरीब की दुविधा देखो, सवारी मीलों की दो पहियों पर तय करना है, मौत तो आनी है, बस अपने घर में मरना है। बेटी के माथे पसीना, आंसू है बाप की आंखों में। दिन में खाने को खाना नहीं, नींद नहीं है रातों में। ये दर्द की दवा बताने वाले क्या दर्द का मर्म समझते हैं? ये राजनीति खेलने वाले क्या अपना कर्म समझते हैं? ये बस ज्योति का दर्द नहीं, ऐसे मजदूर कई हजार हैं। कितने तो पहले ही मर चुके, कितने मरने को तैयार। कितने कदम, कितनी कहानियां, कितनी तड़प सड़क पर है। देखो इन चेहरों को, आज देश का मजदूर सफर पर है। धन्य होगी वो माँ जिसके कोख में ज्योति जैसी बच्ची पलती होगी। आज उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा होगा, माँ शान से चलती होगी। बिटुआ, बिटुआ साइकिल वाला रोक। बिटुआ वो देख, वहाँ वहाँ खाना बांट रहे हैं, वहाँ जाते हैं, चल। हाँ पापा। अरे आराम से, आराम से, अरे सबने मिल जाएगा खाना, परेशान ना हो। और भाई थोड़ा दूर दूर बैठो। बेटा हमें भी कछु दे दो। अरे ले ना ताऊ, अरे पेट भर के खाओ, ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने जा रहे से वैसे आप दोनों हैं? दरभंगा। हाँ बिहार। साइकिल पे? हाँ। हाँ। अरे क्यों मजाक कर रहे से दीदी? क्या आप सच कर रहे से? ओ भाई मुझे माफ करना, लेकिन बिहार इससे लगभग 800 से 1000 किलोमीटर दूर से। भैया अब निकल पड़े हैं तो घर पहुंच के ही रहेंगे। कोरोना से मरे ना मरे, पर शहर में भूखे जरूर मर जाएंगे। हम भी लाचार है बेटा, अगर शरीर साथ देता तो अपनी बेटी को इतनी तकलीफ में ना डालते हम। अरे पर ये भी सही वक्त कोई ना। अरे ऐसे टाइम क्यों जा रहे से? भैया अभी सही वक्त का इंतजार करेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, पर सही वक्त ना आएगा। कुछ किए बिना मरने से अच्छा है कि हम कोशिश करके मरे। हाँ बेटा, और बेटा तुम जैसे भले लोगों से मुलाकात होती रहे ना, तो हम भूखमरी को तो टाल पाएंगे। हाँ, मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगूंगा, और अगर आपने कोनो दिक्कत ना से तो के मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सको हैं?
सेल्फी। अरे अरे सेल्फी तो बड़े लोगों के साथ लेते हैं ना, हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं। अरे ताऊ, दीदी और तूने जो मैंने सीख दी है ना आज, अरे उससे बड़ी सीख मैंने कभी ना मिली। अरे हमारे लिए तो आप ही बड़े लोग से। आओ ना ताऊ, एक सेल्फी ले, आजा। ताऊ आजा, मुस्कुरा दे ताऊ, आजा ताऊ, अरे मुस्कुरा। जे बात। और ताऊ, ये कुछ खाना और पानी से इसे अपने साथ रखियो, ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों सही सलामत पहुंच जाओ। ओए ओए ओए, संभाल के जाइए दीदी। हाँ, रे आज तो कतई कमाल के लोगों से मुलाकात हुई। हैशटैग भारत की बेटी, हैशटैग भारत का साइकिल फेडरेशन, हैशटैग जज्बात, हैशटैग दुआ। ये इमारत, ये रास्ते हैं हमने बनाए, ये बाग बगीचे हैं हमने सजाए, ये सड़कें, ये पटरी है सब हमने बिछाई, ये चमचमाती दुनिया जो तुम्हें है देती दिखाई, हमने अपने हिस्से के जुगनुओं से है बनाई। तुम्हारे आराम का हमने सब साधन बनाया, खुद जमीन पर सोते थे तुम्हें बिस्तर पर सुलाया, डर छुपाने के लिए तुम्हारे लिए है महल बनाया, तुमको साफ रख खुद को गटर में नहलाया, खुद का पर कोई पक्का मकान न बनाया, फिर उन्हीं सड़कों पर हम तन्हा क्यों चलने लगे, तुम हमारे ही महलों में रहकर हम पे हंसने लगे, मजबूरी में फिर हम पटरी पर चलने लगे, हम थकने लगे, हम कटने लगे, ट्रेनों में भूख प्यास से मरने लगे, सड़कों पर थक कर जलने लगे, सबकी आंखों में हम इतना क्यों खलने लगे, ये दुनिया किसकी है और किसके लिए है, सिर्फ तुम्हारी या हमारी भी, जिसने खुद के आसमान से नोच कर जुगनू है तुम्हारी ये चमचमाती दुनिया बनाई। सनसनी खबर, बिहार की एक 15 साल की बच्ची घायल पिता को लिए 1200 किलोमीटर का सफर तय कर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची। अरे सुना तुमने, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, ज्योति कुमारी ने 8 दिन तक बाइसाइकिल चलाई। Did you know the Cycling Federation of India has got Jyoti for trials? Jyoti Kumari is India's bicycle girl. Welcome back, and for tonight's big news, the daughter of India with her perseverance and strength is inspiring the entire nation, redefining the true meaning of word feminism and bragging herself the opportunity to try for Bicycle Federation of India. And yes, she has got the eye of daughter of America, Ivanka Trump. A 15-year-old Jyoti Kumari carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle, covering more than 1,200 kilometers over 7 days. This beautiful feat of endurance and love has captured the imagination of Indian people and the Cycling Federation. And those tweets were followed by following reactions. हेलो, हाँ किए तो थे मैसेज, देखिए नहीं, अरे नहीं करते कॉल।
हम न्यूज लेने आए हैं। हाँ सर रोल कर दिया सर। रोल कर दिए। हाँ, दुनिया भर से प्यार मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है ज्योति? अच्छा तो लग रहा है, पर अभी हमारा हाथ पैर बहुत दर्द कर रहा है। अरे हमारी बात मानिए, मेहनत से शरीर चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। ये दर्द अच्छे हैं। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अरे ज्योति बेटा कैसी हो? अरे हम तुम्हारे जिले के एमएलए है, एमएलए। हम तुम्हारी महान कारनामे को देखकर प्रेरित होकर तुम्हें नया साइकिल भेंट करने आए हैं। अरे फोटो खींच। शुक्रिया नेताजी, शुक्रिया। मुखिया है जो साइकिल चली तू किसके से? अरे सोचो हमारे के पैसे हमारे ऊपर तो सारा भार से सर्टिफिकेट। अरे ज्योति बिटिया, तुम देश का भविष्य हो और तुम्हार घर में शौचालय नहीं है। हम तुम्हारे लिए शौचालय बनवाएंगे। हाँ क्या नेताजी? ज्योति बिटिया, हमारी पार्टी की तरफ से तुमको 50,000 रुपया इनाम। तुम साले अब तक पैसा नहीं दिया। इधर आओ, इधर आओ, वहीं रखो, दूर दूर दूर। ज्योति बिटिया 50,000। कैमरा मैन इधर आओ, फोटो। 50,000 रुपया। शुक्रिया नेताजी। बेटा ई हमरे पार्टी का चिन्ह है, चिन्ह। ई को पहनो, तुम्हारी मदद हो जाएगी। ये लो। ठीक है नेताजी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ज्योति बिटिया, ये हमारी अरे ज्योति बिटिया, ये त्योहार अम्मा के लिए साड़ी और तुम्हारे पिताजी के लिए बुश शर्ट। ये लो, ये लो। अरे डब्बा खोलकर कैमरे में दिखाओ। पसंद आया ना? बहुत अच्छा है नेताजी। ज्योति बिटिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तुमको मिठाई नहीं खिलाए क्योंकि हमें पता है कि तुम हमें ही वोट दोगे, और हमें वोट देने से पहले सबको मिठाई खाना बहुत जरूरी होता है। सबको मिठाई बांट, सबको मिठाई बांट। आप भी खाइए, और तुम्हारे लिए खास किट कैट खाओगी? एक काम करता, मैं ही खा लेता हूँ, मैं भी तो खुद को वोट दूंगा। ठीक है नेताजी। ये थी हमारी ज्योति बेटी की कहानी, जिसने मीलों मील का सफर तय किया और अपने पिता को लेकर घर पहुंची, और ऐसे थके हालात में भी उसने इंटरव्यू देने के लिए मना नहीं किया। ऐसे जज्बे को मेरा सलाम। ज्योति बेटा, अब तुम जाओ और आराम से वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जल्दी से जाओ, तैयार होकर आओ और हमारे चैनल के लिए साइकिल चला दो। जब चली थी वो साइकिल लेकर, ना कोई मदद ना किसी का साथ था। लाचार बाप के हाथों में बस उसकी बेटी का हाथ। अपने हिम्मत के दम पर जब आज वो मंजिल को पा गई, बस एक ट्वीट के कारण देखो कैसे सुर्खियों में, अखबारों में है छा। इन हाथ में कैमरा और माइक पकड़े लोगों को क्या मतलब है उसकी भूख से? इन्हें तो बस कहानियां चाहिए, जितने भी बटोर सकें गरीबों के दुख से। बेटा
अब सब शांत हो गया ना? चलो अच्छा है, अब आराम से खाना खा लो, ठीक है? पापा आपसे एगो बात पूछे? क्या हुआ? पूछो। अगर किसी को चाकू के नोक पे रख के उसे रोने को कहा जाए तो क्या उसे अभिनेता कहना ठीक होगा? हैं? माने हम कछु समझे नहीं बेटवा। माने माने छोड़िए, रहने देते हैं। सौरभ, हिमांशु घाणेकर, सुफियान आलम, युवराज डे, हिमांशु शेखर, सबीना सरवर, छेजान लॉयर, सुभस्मिता नायक, कैमरा ऑन है क्या? अभिषेक कुमार राज, इस प्रस्तुति के निर्देशक थे अभिजीत चौधरी और निर्माता थे श्री युवराज शाह। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। आप हमारे फेसबुक स्वतंत्र पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए नाटक के साथ। क्वारंटीन मुबारक हो।